प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में 8 करोड़ से ज्यादा परिवार डेयरी क्षेत्र से अपनी आजीविका कमाते हैं। डेयरी सहकारी समितियां देश के 2 लाख गांवों से उत्पाद करती हैं और उपभोक्ताओं से प्राप्त कुल राजस्व का 70% सीधे किसानों को जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान हैं। अड़तालीस साल बाद भारत में हो रहे वर्ल्ड डेयरी समिट ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट में आज से शुरू हो गई। इस समिट का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम योगी और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने इस मौके पर एक शॉर्ट फिल्म जारी की। उन्होंने वैश्विक मंच से बताया कि भारत ने लंपी बीमारी से निपटने के लिए स्वदेशी एंटी लंपी वैक्सीन तैयार कर ली। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर इससे निपटने में जुटी हैं। आने वाले समय में टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने वर्ल्ड डेयरी समिट में पशु आधार योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पशुओं का डेटाबेस तैयार करने के लिए पशु आधार योजना चलाई जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। दुनिया के विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है। डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। साथियों, विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है। देश में हर साल करीब 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है। इससे 8 करोड़ डेयरी किसान सशक्त हो रहे हैं। इस सम्मेलन से भारतीय डेयरी किसानों को दुनिया की सर्वोत्तम तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।